हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल क्लास है ये, है ना। न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं किसका? तो फ्लूइड मैकेनिक्स का। फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या होने वाला है न्यूमेरिकल में आज? तो बायंट फोर्स से रिलेटेड होने वाला है। बायंट फोर्स से रिलेटेड होगा, जिसमें ये देखना है बस कि जो लिक्विड डिस्प्लेस होती है और उसी के वेट के इक्वल यहां पर बायंट फोर्स लगेगा। तो इसी से रिलेटेड होने वाला है। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस सेशन को लाइक कर दें, क्योंकि इसमें जो न्यूमेरिकल बताया जाएगा वो जो है से केवल वीवीआई न्यूमेरिकल्स करवाया जाएगा, जो इंपॉर्टेंट है, जो है ना यहां पर बायंट फोर्स के अकॉर्डिंग टॉप मोस्ट है। तो देखिए, सबसे पहले आपका स्क्रीन पे ये आ चुका है, सवाल है, न्यूमेरिकल है, जो देख रहे होंगे। ये क्यूबिकल बॉक्स ऑफ वुड ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर, विंग 21.6 kg, floats on water with two faces horizontal. Find the depth of immersion of wood. यानी एक जो है से क्यूबिकल बॉक्स है वुड का और उसको वाटर सरफेस पे रखा गया है, ठीक है। उसका दो सरफेस हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। और वो जो है से बोला जा रहा है कि उसका जो साइड है क्यूब का वो 30 सेंटीमीटर का है। एक बात। दूसरी बात, उसका मास दे रखा है। अब बोला जा रहा है कि वो जो है से फ्लोट कर रहा है, तो कितना उसका डेप्थ जाएगा, कितना डेप्थ जाएगा, कितना इमर्शन होगा, कितना पार्ट इमर्ज करेगा, वही फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहां पर क्या करते हैं, एक क्यूबिकल ब्लॉक लेते हैं। ये क्यूबिकल ब्लॉक यहां पे देखने को मिला है, ओके। ये है क्यूबिकल ब्लॉक, ओके। और इस क्यूबिकल ब्लॉक को वाटर सरफेस पर जब हमने रखा तो ये वाटर सरफेस में क्या हुआ, यहां पर ओके इमर्ज हो गया। कितना पार्ट आया, कितना डेप्थ आया? सपोज दैट मान लेता हूं एक्स आया, एक्स डेप्थ। और ये जो है, ये साइड है कितना, ए, और ये भी साइड ए, ठीक है। साइड ए ये है, तो इसका सरफेस एरिया कितना हुआ, ए इंटू ए स्क्वायर। और ये कितना हाइट गया, एक्स। तो इनसाइड वॉल्यूम की बात की जाएगी तो वी इन इज इक्वल टू ए इंटू ए इंटू एक्स होगा, ओके। तो 30 सेंटीमीटर इंटू एक्स होगा, मतलब सीजीएस सिस्टम में ध्यान दीजिएगा। इस बॉडी का डाउनवर्ड क्या लगेगा, mg लगेगा। इस बॉडी का अपवर्ड क्या लगेगा, बायंट फोर्स लगेगा ना। अच्छा, चलिए, तो यहां पर क्या रोल होता है? यहां पर होता है बायंट फोर्स इज इक्वल टू mg, ओके, ऐसा। तो बायंट फोर्स क्या होगा जी, भी इन होगा, है ना, आई इंटू रो वाटर होगा क्योंकि वाटर में है, ठीक है, आई इंटू जी। आई इज इक्वल टू क्या होगा जी, एम जी, ठीक। तो सबसे पहले तो यहां पर जी से जी कटेगा, ओके। अब देखिए, भी इन ए इंटू ए यानी 30 यानी 30 आई इंटू एक्स। आई इंटू क्या होगा, रो डब्ल्यू। वाटर का डेंसिटी ऐसे कितना होता है, 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। लेकिन यहां पे सीजीएस में ले लो, क्योंकि 30 सेंटीमीटर है, इसलिए सीजीएस में इसकी वैल्यू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, यानी हमने 1 ले लिया। इज इक्वल टू एमजी। एमजी कितना है, तो 21.6 है। केजी है, केजी को ग्राम में कन्वर्ट कीजिए, 10⁻³ आएगा। अब हमें क्या चाहिए, एक्स चाहिए। तो यहां पे एक्स इज इक्वल टू, यहां पे देखिए 21.6 इंटू 10⁻³ बाई 30 इंटू 30 दे दूंगा, ओके। अब यहां से क्या करूंगा, पॉइंट हटाऊंगा तो 10 हो जाएगा, तो 3 जीरो से कट जाएगा ये। और फिर जब 3 इंटू 3 9 और 216 है तो कट करोगे तो 24 आएगा, यानी 24 सेंटीमीटर आंसर आ गया। 24 सेंटीमीटर क्या होगा, डेप्थ होगा।
अच्छा, अब देखो आगे देखते हैं। अगर है सवाल न्यूमेरिकल है, ए ब्लॉक ऑफ ब्रास ऑफ मास 0.8 kg एंड डेंसिटी इतना दे रखा है, इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग से सस्पेंड है। What will be the tension in the string if the block is completely immersed in water? अच्छा, यहां पर दे रखा है कि आपको यहां पर ये सेलिंग हुआ, सेलिंग से सस्पेंड किया हुआ है ब्लॉक, ओके। लेकिन ये जो ब्लॉक है वो कहां इमर्ज हो गया, तो इस वाटर में इमर्ज हो गया है, इस वाटर में इमर्ज हो गया है, ओके, है ना, ये डूबा हुआ है। अब डूबा हुआ है तो इसका देखिए सबसे पहले डाउनवर्ड क्या लगेगा, mg लगेगा। इस स्ट्रिंग में क्या होगा, टेंशन, लेकिन वाटर में इमर्ज होने के कारण एक अपवर्ड फोर्स और लगेगा जिसका नेम है बायंट फोर्स। इसको क्या बोलिएगा, बायंट फोर्स बोलिएगा। तो यहां पे जब बैलेंसिंग करेंगे, इक्विलिब्रियम सिस्टम करेंगे, तो टेंशन प्लस बायंट फोर्स इज इक्वल टू mg हो जाएगा। अब हमें टेंशन चाहिए तो क्या करूंगा, mg माइनस fb करूंगा, क्योंकि पहले तो अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड किया, इक्विलिब्रियम के लिए किया, तो टेंशन प्लस बायंट फोर्स हुआ, और यहां पर mg, तो fb प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में जाएगा, तो यहां पे t, और यहां से हम mg रखूंगा माइनस fb, तो इनसाइड वॉल्यूम लूंगा, जितना डिस्प्लेस हुआ यानी जितना इसका इनसाइड वॉल्यूम है बॉडी का तो पूरे है ना, और इंटू क्या लूंगा, रो डब्ल्यू इंटू जी। अब यहां से t इज इक्वल टू mg माइनस भी इस बॉडी का वॉल्यूम, बॉडी का वॉल्यूम मालूम नहीं है, मास मालूम है, मास मालूम है, डेंसिटी मालूम है, तो वॉल्यूम के जगह पे मास बाई डेंसिटी रखूंगा, और ये रखूंगा, ये हो गया बॉडी का डेंसिटी, वाटर का, ये हो जाएगा। अब यहां देखिए mg कॉमन ले लूंगा, तो यहां से टेंशन T इज इक्वल टू mg इंटू 1 माइनस रो डब्ल्यू, और बाई यहां पे रो बी होगा, देख सकते हो mg कॉमन लिया, यहां से 1, यहां से रो डब्ल्यू बाई रो बी हो गया, ओके। अब यहां से क्या करोगे, m का वैल्यू दे दीजिए, कितना है 0.8 है, तो यहां पर 0.8 इंटू जी का वैल्यू 10 इंटू 1 माइनस रो डब्ल्यू 10 टू दी पावर 3, और रो भी ले लीजिए, रो भी 8 इंटू 10 टू दी पावर 3, 8 इंटू 10 टू दी पावर 3। अब यहां से क्या कीजिएगा, इसको से इसको उड़ा दीजिए, तो यहां से 8 होगा, इंटू 1 माइनस 1 बाई 8 होगा। अब यहां से 8, और ये क्या होगा, 8 एलसीएम, 8 माइनस 1 यानी 8 इंटू 8, सॉरी 8 इंटू 7, और बाई 8, 8 ने 8 को कट कर दिया, 7 न्यूटन आ जाएगा, दैट मीन्स सॉल्व हो जाएगा, ओके। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब सवाल यहां पर दे रखा है, न्यूमेरिकल जो है, ये बॉडी ऑफ वुड, एक बॉडी है जो वुड का है, फ्लोट्स इन वाटर विथ 1/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम एबव द सरफेस, यानी वॉल्यूम जो है वो 1/5 एबव है, तो कह रहा है व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वुड, तो डेंसिटी बताइए वुड का। तो यहां पर देखिए, मैं एक जो है से बॉडी लिया यहां पर वुड का, और ये क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, ठीक है, ये वाटर हो गया, वाटर में फ्लोट कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखिए इस वुड प्लेट की यदि हम बात करें, तो ये वॉल्यूम आउटसाइड है, भी नोट जो कितना है, v/5 है, और ये हो गया इनसाइड वॉल्यूम। तो इनसाइड वॉल्यूम की यदि डिस्कशन करूंगा तो भी इन क्या होगा, तो टोटल वॉल्यूम में भी आउट वाले को माइनस कर दीजिए, तो भी माइनस v/5 होगा, क्योंकि आउटसाइड 1/5 पार्ट है, तो ये 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, यानी 4/5 भी हो गया।
और अब यहां से ये देखना है कि ये डाउनवर्ड लगेगा जो mg होगा, ये अपवर्ड लगेगा जो बायंट फोर्स होगा। ओके, तो यहां पर बायंट फोर्स जो होगा वो mg के इक्वल होगा। तो बायंट फोर्स मतलब इनसाइड वॉल्यूम इंटू रो डब्ल्यू इंटू जी इज इक्वल टू mg। अब mg ने mg, g ने g को कट कर दिया, ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, भी इन आएगा। भी इन का मतलब क्या हो गया, 4/5 इंटू भी। ये क्या होगा, रो डब्ल्यू होगा। तो रो डब्ल्यू क्या लिखिएगा, यहां पर देखिए रो डब्ल्यू लिखिएगा। तो रो डब्ल्यू जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा, इज इक्वल टू मास। लेकिन मास नहीं निकालना, मुझे डेंसिटी निकालना। तो मास को कन्वर्ट कर दो डेंसिटी में, यानी डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू वॉल्यूम। मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब यहां पर क्या करिएगा, ये भी से ये भी कैंसिल, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा रो बी यानी बॉडी का, है ना, 4/5 दैट मीन्स 0.8 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा। ये डेंसिटी निकल गई। तो इसको बस सिर्फ क्या करना है, बायंट फोर्स और mg यहां पर बैलेंस कर दीजिए। बायंट फोर्स इनसाइड वॉल्यूम के अकॉर्डिंग निकाल लीजिए। आउटसाइड वॉल्यूम दिया तो आउटसाइड से हमने इनसाइड वॉल्यूम निकाला, माइनस कर। अच्छा, अब आगे चलता हूं। देखिए ये बॉडी वेट 160 जी इन एयर, 130 इन वाटर एंड देखिए 136 इन ऑयल, ठीक है। व्हाट इज द यहां पर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल। तो यहां पर क्या करना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी लेना है, किसका, ऑयल का। तो यहां पे स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू, ठीक है, लॉस ऑफ वेट, ठीक है, वेट इन ऑयल बाय लॉस ऑफ वेट, ओके, इन वाटर, ठीक है। तो यहां पे देखिए लॉस कितना होगा, तो एयर में कितना है, इतना, और देखो ये रहा ऑयल में, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 160 माइनस 136 बाई लॉस ऑफ वेट इन वाटर लीजिए, तो वाटर तो क्या हो जाएगा, ऐसे है 160 और वाटर में गया तो हो गया 130, तो लॉस निकल गया और डिवाइड कर दी। तो ये माइनस कीजिएगा तो 24 और यहां पर जी और ये जी, जी जी तो कट जाएगा, तो 24 और बाई ये आएगा 30, तो यहां से कैंसिल कीजिए, कट कीजिएगा तो यहां पे आ जाएगा आपको, ठीक है, 8/10, तो 0.8, यही हो गया स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके, अच्छा, अब देखा जाए इसमें दे रखा ये वुड प्लेट हैविंग ए लेंथ ऑफ 3 मीटर एंड ब्रीथ 2 मीटर इज फ्लोटिंग ऑन ए लेक। The plate sinks by 1 centimeter when a man gets on it, ठीक है। Find the mass of the man। देखिए कहा गया कि वो ऐसे फ्लोट कर रहा था पहले अपना आराम से, लेकिन जैसे एक आदमी उस पे आया तो 1 सेंटीमीटर और चला गया अंदर, यानी आदमी बैठने से 1 सेंटीमीटर का डेप्थ गया, ठीक। तो आदमी जब बैठा, जैसे देखो ये जो है से प्लेट है, ये देखो प्लेट है, और ये जो है वाटर पे फ्लोट कर रहा है,
ठीक है, वाटर पे फ्लोट कर रहा है यहां पे, ठीक है, ऐसा। तो इसका तो ये लेंथ, सॉरी, ये हो गया ब्रीथ, ये हो गया लेंथ, और ये कितना सिंक किया है आदमी आने से, मान लो y, ठीक, यहां पर आदमी की वजह से, ठीक है, आदमी की वजह से। तो आदमी का जो, मैन का जो mg है वो नीचे है, उसको बैलेंस कौन करेगा, बायंट फोर्स करेगा, ठीक है। तो इस मैन का मास m है, तो यहां पर जो बायंट फोर्स होगा वो mg को बैलेंस किया, किसकी वजह से, मतलब जो 1 सेंटीमीटर सिंक किया उसका वॉल्यूम के इक्वल जो बायंट फोर्स लगेगा वही इसके mg को बैलेंस करेगा। तो यहां से v इन रो डब्ल्यू इंटू जी होगा, क्योंकि बायंट फोर्स v रो डब्ल्यू जी होता है, v रो जी होता है, v क्या है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम, रो क्या है, लिक्विड का डेंसिटी, है ना, और यहां से mg। तो ये जो वजह है जी जी का वो तो कट जाएगा, मैन का मास लीजिएगा, तो यहां से भी इन इनसाइड वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, तो लेंथ कितना हो गया 3, ब्रीथ कितना हो गया जी, तो यहां पर ब्रीथ दे दीजिए 2, और हाइट कितना 1 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 10 पर पावर -2, ठीक, और इनटू यहां पर वाटर का डेंसिटी 10 टू दी पावर 3, तो एक जीरो बचेगा, 2 जीरो तो बैलेंस हो गया, तो यहां पर आ जाएगा 3 गुना 6, 1 जीरो, 60 केजी का पर्सन है, मैन है, जैसे उस पे आएगा तो 1 सेंटीमीटर सिंक करेगा वो, ओके। अच्छा, आगे देखा जाए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट यहां पे ये दे रखा है, ये मेटल पीस ऑफ मास 160 ग्राम लाइज इन इक्विलिब्रियम इनसाइड ये ग्लास ऑफ वाटर, फिगर में ये ग्लास है जिसमें वाटर है, इसमें एक जो है से क्या है, मेटल पीस है जिसका मास, यहां पर मेटल पीस का मास 160 ग्राम है, यानी 160 ग्राम मतलब 10 टू दी पावर -3 kg, that means 16 into 10 to the power -2 kg, यही है। अच्छा, अब कह रहा है इफ द, इक्विलिब्रियम है, इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज इतना, यानी मेटल की जो डेंसिटी यानी बॉडी का डेंसिटी है 8000 kg पर मीटर क्यूब है, ओके। तो बोला फाइंड द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉटम ऑफ द ग्लास ऑन द मेटल पीस। तो यहां पे ऐसा कर सकते हो, डाउनवर्ड क्या लगेगा, mg लगेगा, आखिर बैठ गया, इसका मतलब है कि बायंट फोर्स बैलेंस नहीं कर पाया, तो अपवर्ड एक तो बायंट फोर्स लग ही रहा है, दूसरा क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा, अदर फोर्स यहां पर नॉर्मल लगेगा, ओके। अब देखिए, तो यहां पर अपवर्ड वाले दोनों है, जो किसको बैलेंस किया, mg को बैलेंस किया, तो हमने mg को बैलेंस कर दिया, ओके। अब क्या करोगे, मुझे नॉर्मल चाहिए, तो इसको भगाओ उधर, उधर जाएगा तो कहेगा हम तुमको कम करेंगे, तुम में हम माइनस हो जाएंगे, क्योंकि इधर प्लस तो उधर माइनस हो जाएगा। अब देखिए n जब लिखेंगे हम लोग तो n इज इक्वल टू mg माइनस बायंट फोर्स यानी v इन रो वाटर इंटू जी। अब यहां से mg, v मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब मास बाई डेंसिटी, डेंसिटी किसका, यहां पर बॉडी का, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, क्योंकि बॉडी का डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेस लिक्विड, जितना अंदर गया बॉडी तो पूरे बॉडी गया, है ना, तो यहाँ पे इतना, और रो डब्ल्यू इंटू जी, तो यहां से mg तो हम माइनस कर लेंगे, कर लिया माइनस, ओके, 1 माइनस रो डब्ल्यू बाई रो बी, यही तो होगा। अच्छा,
अब है एम जी। ओके, तो यहां से एम की वैल्यू दे दीजिए 16 इंटू 10 टू दी पावर -2 दीजिएगा। तो 16 इंटू 10 टू दी पावर -2 इंटू जी का वैल्यू 10 दीजिए। 1 माइनस रो डब्ल्यू मतलब 10 टू दी पावर 3 और रो बी लीजिए। अच्छा, रो बी यहां पे देखिए 8000, यानी इसको लिखेंगे तो 8 इंटू 10 टू दी पावर 3 लिखेंगे। ओके, अब यहां पर क्या होगा, ये तो कट जाएगा, है ना। तो यहां से देखिए एक जीरो को बैलेंस करेगा 1.6 आएगा ये। अच्छा, तो 8 एलसीएम ले लीजिए 8, तो 8 माइनस 1 दैट मीन्स क्या हो जाएगा, यहां से 1.6 इंटू 7/8। ठीक, इसको जब कट कीजिएगा यहां से तो ये आ जाएगा 0.2, तो ये हो जाएगा 1.4 न्यूटन, यानी नॉर्मल फोर्स जो लगने वाला है वो 1.4 न्यूटन लगने वाला है। तो ऐसे सवाल को इस तरह से हिट करो, पिट करो, सॉल्व करो, इस तरीके से सॉल्व करनी है। अच्छा, अब यहां पर करना क्या है, आगे सवाल आ गया, और इस न्यूमेरिकल को कैसे हिट करेंगे, ये तो भी बात है, ये तो भी वजह है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ करना क्या है। सो देखिए, ये क्यूब ऑफ आइस फ्लोट्स पार्टली इन वाटर एंड पार्टली इन के आयल, यानी केरोसिन आयल है फिगर में, मतलब नीचे वाटर है और इधर केरोसिन है। ठीक, तो दो है, तो यहां पर अब बोला गया फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ आइस इमर्ज इन वाटर। वाटर में जो इमर्ज है वॉल्यूम, तो वाटर में जो इमर्ज वॉल्यूम है इसको मान लीजिए V1, ये जो वाटर लिक्विड है इसको मान लीजिए डेंसिटी ρ1, और इसमें जो वॉल्यूम है इसको मान लीजिए V2। अच्छा, और इसका जो डेंसिटी है वो ρ2 मान लीजिए। ठीक है, केरोसिन वाले का फर्स्ट लिक्विड सेकेंड लिक्विड, जिसका डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे है, जिसका डेंसिटी कम है वो ऊपर है, और इस तरह से बीच में ये थोड़ा पार्ट उसमें है थोड़ा पार्ट इसमें है और फ्लोट कर रहा है। ठीक, तो यहां पर बोला कि रेशियो निकालिए वाटर वाले का और किसका, केरोसिन वाले का, तो दोनों का रेशियो निकालेंगे यानी V1/V2, लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी यहां पर दे रखा है, जैसे 0.8 है केरोसिन का और आइस का है 0.9। तो देखिए आइस का लीजिएगा डेंसिटी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू वाटर का डेंसिटी इतना केजी पर मीटर की। दूसरी बार आइए यहां पर केरोसिन का लीजिए, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू यहां पर इतना लीजिए बाई, है ना, इतना। वाटर का तो जानते ही हैं 10 टू दी पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब होता है। ओके, अब यहां पर क्या होगा, ये डाउनवर्ड नीचे लगेगा, जो क्या लगेगा, mg लगेगा, अपवर्ड लगेगा बायंट फोर्स, तो फर्स्ट लिक्विड देगा बायंट फोर्स प्लस सेकेंड लिक्विड देगा बायंट फोर्स। ओके, तो यहां से F1 प्लस F2 इज इक्वल टू क्या आएगा, mg आएगा। तो बायंट फोर्स फर्स्ट कौन लगाया, फर्स्ट लिक्विड, तो फर्स्ट लिक्विड, अब वॉल्यूम कितना है डिस्प्लेस, V1 है इंटू जी, प्लस सेकेंड का ρ2 और वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस है V2 इंटू जी, और इज इक्वल टू mg। जी 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 गया काम से कैंसिल। चलिए ठीक है, अब यहां पर क्या करोगे, तो बारी बारी से अब हम देखते हैं। सबसे पहले ρ1 कितना है, यानी ρ1 कौन है, वाटर, तो 10 टू दी पावर 3 और V1 और प्लस ρ2 कौन है, केरोसिन का। ठीक है, तो 0.8 लगाइए और इंटू 10 टू दी पावर 3 लगाइए, V2 लगाइए, हो गया, और इज इक्वल टू
एम जी, तो जी तो कट ही गया। अब मास है तो मास क्या होगा, तो मास होगा यहाँ पे टोटल वॉल्यूम आइस का V1 और प्लस V2 इनटू रो आइस, तो रो आइस कितना होगा 0.9 इंटू 10⁻3। अब यहाँ पे वजह समझिए, 10⁻3 10⁻3 10⁻3 सबने गया कट, सब गया कैंसिल हो, तो यहां से क्या बचेगा सिर्फ V1, यहां से बचेगा V1 प्लस फिर क्या बचेगा 0.8 V2, यही ना 0.8 V2, इधर क्या होगा V1 प्लस V2 इतना आएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 0.9 V1 प्लस 0.9 V2, यही तो होगा। अब क्या आ जाएगा, यहां से देखिए, यहां पर अब V1 वाले को एक तरफ कर दो, V2 वाले को एक तरफ, तो ये V1 है इधर लाइए, तो V1 माइनस 0.9 V1 उधर ले जाइए 0.9 V2 माइनस 0.8 V2, ओके, तो इतना में इतना माइनस कीजिए 0.1 V1 आएगा, इतना में इतना माइनस कीजिए 0.1 V2 आएगा, अब ये तो कट जाएगा, तो V1 बाई V2 इज इक्वल टू 1/1, दैट मीन्स V1 रेशियो V2 इज इक्वल टू 1:1 होगा। यही तो सवाल हो गया सो, ओके। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखिए ये हॉलो स्फेरिकल बॉडी ऑफ इनर एंड आउटर रेडियाई 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए यहां पर क्या है, एक स्फेयर है लेकिन हॉलो है, हॉलो का मतलब यही बीच में सिर्फ मटेरियल रहेगा, बीच में सिर्फ और सिर्फ मटेरियल रहेगा, ओके। तो यहां पर इसका सेंटर हुआ, इसका रेडियस ए हुआ और इसका रेडियस बी हुआ, तो इनर और आउटर बोला, इनर कितना हुआ 6, तो यहां पर इनर हो गया ए का वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁻² मीटर, फिर होगा बी तो 8 सेंटीमीटर, तो 8 इंटू 10⁻⁻², यही है। अब कह रहा है फ्लोट्स हाफ सबमर्ज्ड इन वाटर, आधा जो है से वाटर में इमर्ज्ड है, तो देखो इतना पार्ट इमर्ज हुआ वाटर में, ओके, वाटर में इमर्ज है, मतलब हाफ पार्ट का वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है, ओके। अब यहां पर देखिए, तो यहां ऐसा है, फाइंड द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर, तो इसका डेंसिटी निकालिए, तो सबसे पहले ये बैलेंस है, इक्विलिब्रियम में है, तो अपवर्ड बायंट फोर्स डाउनवर्ड mg, यही होगा। अब यहां से लूंगा बायंट फोर्स इज इक्वल टू mg लूंगा, तो बायंट फोर्स कितना होगा जरा सोचिए, बायंट फोर्स मतलब हाफ पार्ट जो है वही डिस्प्लेस किया है लिक्विड को, तो यहां पर इनसाइड वॉल्यूम इंटू रो डब्ल्यू इंटू जी इज इक्वल टू, यहां पे बॉडी का मटेरियल है, ठीक है, तो बॉडी का मटेरियल का वॉल्यूम इंटू बॉडी का डेंसिटी, तो ये हो गया मास, इंटू क्या आएगा जी, क्योंकि मुझे डेंसिटी निकालना है तो मास नहीं रहने देंगे, तो जी से जी यहां पर कटेगा, ओके। अब क्या होगा सो समझिए, अब यहां पर हमें क्या चाहिए, बॉडी का डेंसिटी चाहिए, तो यहां पर रो बॉडी इज इक्वल टू, देखिए ये जो मटेरियल का वॉल्यूम है डिवीजन में आ जाएगा इधर, तो यहां पर हो जाएगा इनसाइड वॉल्यूम बाई मटेरियल का वॉल्यूम इनटू रो डब्ल्यू लगा दो, यही आएगा। अब इसके लिए क्या करोगे, इनसाइड वॉल्यूम, चलो ठीक,
इनसाइड वॉल्यूम क्या है? ये पूरा जो बड़ा सा स्फीयर दिख रहा है उसका हाफ पार्ट है, तो कौन सा रेडियस यूज होगा? बी यूज होगा। तो यहां से हाफ है, तो हाफ वॉल्यूम यानी 2/3, फुल होता है तो 4/3 है ना, पाई आर क्यू यानी बी क्यू, ठीक, बाई मटेरियल का वॉल्यूम। तो मटेरियल का वॉल्यूम जब लाएंगे तो क्या होगा? मटेरियल का वॉल्यूम, तो मटेरियल तो इतना में है, तो क्या होगा? हॉलो स्फीयर का वॉल्यूम लगेगा, माने यहां पर लगाएंगे आउटर का जो है से रेडियस के हिसाब से वॉल्यूम, खाली जो इम्पट्टी है ना, उसका माइनस कर देंगे। तो एक हो जाएगा 4/3 पाई बी क्यू माइनस 4/3 पाई ए क्यू, हो गया ऐसा। इनटू क्या रहेगा? रो डब्ल्यू। तो यहां से 2/3 पाई होगा बी क्यू होगा, बाई 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई, है ना। तो ये हो गया बी क्यू और माइनस हो गया ए क्यू और इनटू रो डब्ल्यू, यही तो रहेगा। ओके, अब यहां पर क्या करोगे? जो कैंसिल होने वाला उसको कैंसिल करो बाबू। तो पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा और ये कट कर दीजिए 2, है ना। अब आ जाएगा रो बी इज इक्वल टू, देखिए यहां पे बी क्यू यानी देखिए कितना है, सेंटीमीटर में ही रख सकते हो क्योंकि जब यूनिट रखेंगे तो ये सब कट जाएगा। तो ऐसा कीजिए, डायरेक्ट कीजिए 8 क्यू यानी बी क्यू मतलब 8 इंटू 8 बाई क्या हो जाएगा? यहां से देखिए अगर आएगा बी क्यू माइनस ए क्यू, ठीक, और 2 रहेगा तो यहां से बी क्यू, तो 8 क्यू माइनस यहां पे होगा 6 क्यू, ठीक है, और इनटू क्या होगा? यहां पे होगा रो डब्ल्यू, ठीक है। अब देखिए इसको यहां पर क्या करना है? कट कर दीजिए, 4 आ जाएगा। तो रो बी इज इक्वल टू 4 इंटू 8 और बाई 8 क्यू माइनस 6 क्यू। देखिए इसमें यूनिट इसलिए नहीं लगाए कि दोनों में यूनिट सेंटीमीटर क्यूब क्यू या तो मीटर क्यूब क्यू, तो सब कट जाएगा। और रो डब्ल्यू का वैल्यू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यू आएगा। अब इसको जो सॉल्व करके लाइएगा वही यहां पर क्या होगा? आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट करने के लिए आप लोग पर छोड़ रहे हैं। तो चलते हैं, इस तरीके से यहां तक न्यूमेरिकल समाप्त हो गया।